आपके प्रश्न का क्रमवार उत्तर देता हूँ। अमिताभ जी और शैलेश जी की उससे अनुमति से। प्रज्ञा जी, मैंने आपके प्रतिष्ठित चैनल पर और मैंने कई चैनलों पर आज से 3-4-5 महीने कहा था और आपसे भी खुल के कहा था, उस दिन आप लोग चौंक गए थे कि मैं किसी 4 महीने पहले किसी मंत्री जी का बैठा था कैबिनेट के, और वहां उनके माथे पे मसीहा आ रहा था। कुछ विधायक आए थे कि मेरी सीट ऐसे कर दीजिए कर दीजिए। अरे बोले सीट की बात कर रहे हो, हाई कमान का आंकलन 136 से 162 का है। मैंने ये आज से 4 महीने पहले आप इस चैनल में कहा था कि हाई कमान का आकलन तभी दुनिया भर के नहीं, जब दिल्ली के लोग आ रहे थे, ये आ गए, वो आ गए, सिंह साहब आ गए, राधारमन आ गए, फला आ गए, ढिमाके आ गए। उस समय याद करिए 3-4 महीने पहले कि दिल्ली पूरी टूट पड़ी थी, ये मीटिंग है, वो मीटिंग है। एक बड़े कैबिनेट मंत्री इसने, मैंने सुना था, आंखों में था, पाक से उन्हें नहीं आइडिया था, मैंने नाम नहीं खोला, आज भी नहीं खोलूंगा। नहीं सुशील दुबे जी, एक सवाल का जवाब मैं आपसे बिल्कुल क्लियर जानना चाहती हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सांड का जिक्र करना पड़ा, क्योंकि 5 साल तक तो इस मसले को बिल्कुल पूरी भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया, नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीरियस लिया, इसीलिए प्रधानमंत्री ने सांड का के मसले का जिक्र किया। अब जो भरत जी ने बात छेड़ी कि जब वोटर 2 भाग में बट गया है, एक सांड से नाराज है और एक अनाज से खुश है, तो कौन सा वोटर हावी पड़ने वाला है किसके ऊपर? मैं आपको वही धीरे धीरे करके वो सांड पर भी आऊंगा। तो मैं सांड पे अंतिम वो अच्छा, सांड पे ही मतलब करूंगा। अभी भूमिका बना रहे हैं सुशील हाँ, दुबे जी? नहीं भूमिका नहीं, हम सब पूरा वो बता रहे हैं आपको। सांड संहिता बाद में रचेंगे सुशील सर। सांड संहिता 162 वोट, और दूसरा मैंने कहा था हिंदू मुसलमान नहीं होगा। 2 बातों में अडिग हूँ। अब तीसरी बात आइए प्रज्ञा जी, बीजेपी का बड़े से बड़ा नेता यूपी का और देश का, यूपी में अपन में 76 जिले हैं, ये मान के चल रहे हैं वो बात अंदर खाने और बैठ के कि हर जिले से 2-3 सीटें कम हो रही हैं। ये बात आप लोग मानते नहीं मानते? आज का इस चुनाव में बीजेपी का हर बड़ा नेता मान चल रहा है कि हर जिले से 2-3 सीटें कम हो रही हैं। कितनी सीटें हो गई कम? 2-3 भी मान लीजिए निहाल भाई, हम उसमें 2-3 भी मान लीजिए आप, ठीक है। अब आप आइए आगे। जिस मोदी नगर की जिस विधायिका ने ये कहा था डे 1 में कि ब्राह्मण और ठाकुर तो बीजेपी का चमार है, इसको तो दरी बिछानी है, तो मोदी नगर पश्चिम के पहले जिले की विधायिका कहा हुआ ये डायलॉग रॉबर्ट्सगंज के भूपेश चौबे को कार उठा बैठक करवा रहा है। आप जरा सोच लीजिए, 10 तारीख को जो कहा था मोदी उसने कि ये तो ब्राह्मण ठाकुर बीजेपी का चमार है, ये तो उनकी दरी बिछाएगा, जाए कहां। आज वही भूपेश चौबे देखिए कैसे दरी बिछा रहे, देख रहे हैं आप क्या गति बन गई उसकी। जब ब्राह्मण, यहीं पर मैं आ रहा हूं बात कि जब स्थितियां ऐसी बनती, और दूसरी बात हमने एक चीज और महसूस की प्रज्ञा जी, पता नहीं क्यों आज की बातचीत में पता नहीं क्यों उत्तर प्रदेश की अस्मिता जाग रही है। उत्तर प्रदेश का लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि गुजरात के लोग आके यहाँ पर शासन करें, उठाए सटाए बात करें, अटाए डायलॉग दें और उत्तर प्रदेश को दिग्भ्रमित करें। ऐसा भी कहीं कहीं पर आया। उत्तर प्रदेश के लोग अब ये नहीं चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ संत